नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज़ नेशनल। दंगल देश का, इसमें आज हम बात कर रहे हैं गुजरात राज्य के 6 बड़े शहर यानी कि अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा, भावनगर और जामनगर में जो चुनाव हो रहे हैं उस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अभी अगर चर्चा को हम आगे बढ़ाएं तो हमारे साथ जुड़ गए हैं आज राजकीय विश्लेषक प्रशांत गढ़वी हमारे साथ जुड़े हैं। भाजपा की बात करें तो हमारे साथ हितेश पटेल जुड़े हुए हैं और आप में से प्रचिता पंड्या हमारे साथ जुड़ गई है। आप सभी का सबसे पहले स्वागत है के न्यूज़ में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ हितेश जी, अभी अगर बात करें, पहले ऐसा था कि जब भी चुनाव होते थे तब दो ही पार्टी लोगों के जहन में आती थी कि भाजपा या फिर कांग्रेस, और अब आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव से उभर कर आई है। तो आपको क्या लगता है कितना बड़ा लॉस है? के न्यूज़ के माध्यम से उन हर एक श्रोता और मतदारों का मैं और मेरी पार्टी की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। इस कोरोना के काल में और कोरोना की जो महाबीमारी है उसमें जिस तरह से आज चुनाव हो रहा है और इस चुनाव में जो लोगों ने मतदान किया है मैं उनका अभिवादन करता हूं। और आने वाला जो समय है उस समय में जिन जिन कॉरपोरेशंस में इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर जिस तरह से भाजपा 15-20 साल से वहाँ पर जिस तरह से सत्ता में काम कर रही है और उसने जिस तरह से काम की बागडोर संभाली है और हर एक को न्याय देने का जो उनका जो परिपत्र होता है, चाहे वो फिर पानी पहुँचाने का होता है, बिजली का होता है, कॉरपोरेशन में सफाई का होता है, ट्रांसपोर्टेशंस का होता है, स्कूल्स वगैरह को उसको न्यूली कंस्ट्रक्शन करना होता है या तो उसको स्मार्ट सिटी में, स्मार्ट स्कूल में, डे स्कूल में उसको परिवर्तन करना है। ये सब हर एक मुद्दे को लेके भारतीय जनता पार्टी अपना लेकिन आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, आपने बात की सफाई की, तो सफाई कामदार क्यों हड़ताल पर चले गए? आपने बात की स्कूल की, तो आम आदमी पार्टी क्यों दिल्ली मॉडल लेके आ रहा है गुजरात में? और आप जब पानी की बात कर रहे हो तो काफी सारे ऐसे, अभी भी अगर हम अहमदाबाद शहर की बात करें तो ऐसे काफी सारे इलाके हैं कि जहां पे बोरिंग का पानी आता है। देखिए, अहमदाबाद का जिस तरह से पूरा आउटडोर अहमदाबाद, जिस तरह से छोटे छोटे जो कस्बे थे वो आज अहमदाबाद शहर में आ रहे हैं। तो अहमदाबाद में पहले पानी की जो समस्या आपने अगर देखा होगा 15-20 साल पहले, कहीं सिटी के अंदर हो या सिटी के बाहर हो, जिस तरह से आधा घंटा 1 घंटा पानी मिल रहा था, आज हर एक शहर के अंदर अगर आप देखोगे तो पानी की समस्या कम हो रही है। कॉरपोरेशन पानी पहुंचा रहा है और हर एक जगह पर जिस तरह से सोसाइटी में भी पानी मिलता है, कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं कॉरपोरेशन और वो सोसाइटी का बोर दोनों साथ में मिला के भी लोगों को पीने का पानी मिल सके, वो एक सुविधा सबसे पहले कॉरपोरेशन की होती है और भारतीय जनता पार्टी वो हमेशा करके आ रही है। और देखिए, कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, हर एक, हम नहीं ये बोल सकते कि हर एक काम ठीक से हो ही रहा है, बट कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दे यानी कि आप होते मानते हैं कि कई काम करने अभी बाकी है। भले जैसे बोला कि कई सालों से भाजपा की जो बात करें तो सरकार भाजपा की है, चलो केंद्र में भी है, उस मुद्दे वो मुद्दा नहीं है, लेकिन इतने साल में भी फिर भी क्यों ये मुद्दे हमेशा मतलब यूं के यूं ही धरे रह जाते हैं? आज अहमदाबाद जो पहले 5-7 किलोमीटर की पेरीफेरी में था, आज 15-20 किलोमीटर की पेरीफेरी में हो गया है। तो जिस तरह से वो नगर पालिकाएं छोटी छोटी होती है, वो शहर के अंदर आती है, तो वो वहाँ की जो समस्या है वो उसको भी निपटाना होता है। तो वो आज जिस तरह से हम तेज़ी से उसके लिए काम कर रहे हैं, आज उसमें सिर्फ AMTS हो या BRTS हो या फिर मेट्रो ट्रेन हो, मीन्स हर एक। लेकिन आप मेट्रो की बात कर रहे हैं तो वो क्यों अभी तो सपना ही दिख रहा है। लोग जाते हैं रोड पे से आस लगाए ओवर ब्रिज को देखे बैठे कि हम कब मेट्रो में बैठे। कोई भी शहर में आज देखो, जिस तरह से मैं आप बताऊं कि जो पिछले गवर्नमेंटों थी, कांग्रेस की सरकारें थी, उसकी कॉरपोरेशन थी, उसने जिस गति से काम किया उससे बेहतर भारतीय जनता पार्टी ने हर एक कॉरपोरेशन में कर रही है और करती रहती है। तो आज जिस तरह से मेट्रो आ रहा है, BRTS का आप देखो, दिल्ली में भी BRTS का जो प्रोजेक्ट था उतना सक्सेस नहीं हुआ जो आज अहमदाबाद में हर एक लोग BRTS यूज भी कर रहे हैं। मेट्रो भी दिल्ली की बात कर रहे हैं, हमारे साथ प्रचिता जी भी जुड़ी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये बात कर रहे हैं कि स्कूल को मतलब रिनोवेट किया जाएगा, फिर नल से जल की भी बात हो गई हमारी, आपका क्या कहना है? देखिए, एक बात होती है कहने की, दूसरी बात कर दिखाने की। आम आदमी पार्टी वो ही करती है जो वो करके दिखा सकती है, और वही वायदा लेके आज हम आए हैं, वही बात हमने अपने गारंटी कार्ड में रखी है। मैं ये बात
आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, हमने गारंटी कार्ड लॉन्च किया है। उसमें सबसे पहला जो मुद्दा लिया है वो मेरे भाई साहब ने जो बताया कि कितनी बसें होनी चाहिए, हमें कोई अंदाज़ा तो होगा ना भैया कि कितनी बसें होनी चाहिए। यहाँ पे मैं आपको अंदाज़न देना चाहूँगी कि 10 लाख की बस्ती के सामने 400 बसेस होनी चाहिए हमारे पास। 70 लाख अभी हमारी है और इस मुताबिक हम देखें तो 1050 बस हमारे पास है, होनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा। तो यानी विकास हो तो रहा है, पर किस दिशा में वो संदेहजनक बहुत है, क्योंकि बस्ती बढ़ी है, लोग बढ़े हैं, बहुत बड़ी कॉलोनियाँ खड़ी हो गई है, पर उसके प्रश्न धरे के धरे रह के रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूँगी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के अंडर में आने वाली स्कूल्स की, हम आज 6 बरस 7 बरस में एक मॉडल लेके आए हैं। 25 वर्ष से आप क्या कर रहे हैं? अभी आप देखिए 6000 स्कूल बंद पड़े हैं, बंद करने जा रहे हैं। पूछा क्यों? टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट्स को मर्ज कर रहे हैं। एक तरफ ये स्थिति है कि स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि उनके पास शिक्षा के साधन नहीं है, पहुंचाने की बात है। दूसरी तरफ वही शिक्षा के स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और वो भी कैसे? ये दूसरा मुद्दा में वीएस हॉस्पिटल या ये जो सिविल हॉस्पिटल यानी गवर्नमेंट का जो रहता है, आज दिल्ली में हर एक आदमी के लिए, चाहे वो सामान्य तबके का हो या बड़े तबके का हो, उनके लिए न कोई माँ कार्ड है न कुछ है, बस उसका निवासी होना ज़रूरी है, और वहाँ की सिविल में अद्यतन सुविधाओं के साथ उनको दाखिला मिलता है। ये बात है कुछ कर दिखाने की। हम इसलिए आज इतने बड़े पैमाने पर गुजरात में आम आदमी पार्टी आई है कि वो जो चला है कारवां वो अब गुजरात तक आज गया है, और आज हम स्थानिक स्वराज की चुटनी में बहुत अच्छी तरह से भाजपा और कांग्रेस दोनों को मात देने आए हैं। जी प्रशांत जी, आपको क्या लगता है? हमने भाजपा के ओर से भी बातें सुनी, आपके तौर से भी प्रचिता जी ने काफ़ी सारी बात की, दिल्ली मॉडल की यहाँ पर बात हो रही है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक मोदी जी आज जहाँ पर बैठे हैं वो गुजरात मॉडल के कारण है, और अभी अब आप बोल रही है कि हम गुजरात में दिल्ली मॉडल लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है कितना सक्सेसफुल रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो विश्व की सबसे बड़ी लोकशाही और उसका जो पर्व माना जाता है, तो जैसे गुजरात और गुजरात की स्थानिक मतलब लोकल म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो इलेक्शन, तो पहले तो सब मतदार को मैं यहाँ से अपील करना चाहता हूँ कि ये आपका अधिकार है। अगर आप मत देंगे तो ही आप क्वेश्चनेबल बनेंगे। अगले अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं उनको क्वेश्चन पूछने के लिए सबसे पहले आपका मताधिकार का यूज़ कीजिए, तब जाके वो लोग आपको आंसरेबल बनेंगे। तो आपको आपका प्रतिनिधि चुनना है, सही दिशा में चुनना है। देखिए, मैं सुबह से हर जगह डिस्कशन हम करते हैं जी। हर एक सिटीजन्स की उसके कॉरपोरेटर के साथ, उसके एमएलए के साथ और उसके एमपी के साथ एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है। सो कॉरपोरेटर इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिम, कि जो जिनको वो जाके हर रोज की जो समस्या होती है, उनकी रोज बरोज की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं हम नगर, सो नल, गटर और रास्ता, मतलब ये 3 जो बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आज देश आज़ाद हुआ 70 साल हो गए। पिछले 25 साल से गुजरात में एक ही पक्ष की सरकार, और पिछले 15 साल से अहमदाबाद कॉरपोरेशन जहां पर हम बैठे हैं वहां भी एक ही पक्ष की सरकार है। तो डेफिनेटली हर एक सिटीजन को कुछ अपने आप को यहां ऐसा मानना चाहिए कि मतलब इतना अगर टाइम दिया गया है आज़ादी के बाद और 25 साल का, तो मुझे ऐसा लगना चाहिए मैं शंघाई में, मैं सिंगापुर में, मैं जापान में, मैं क्यूटो में बैठा हूँ, नहीं कि मैं अहमदाबाद के छोटे छोटे एरिया में बैठा हूँ, कि जहाँ मुझे पानी के लिए दो बाल्टी पानी के लिए, मैं जब छोटा था तब मटकी फोड़ देखता था कि कृष्ण जन्म होता है तो मटकी फोड़ का प्रोग्राम वहां पर चलता है। लेकिन फिर जैसे जैसे समझ आई और मैच्योरिटी आई तब पता चला कि मटकी फोड़ तो हर रोज होता है, लेकिन कहाँ? कॉरपोरेशन में, कॉरपोरेटर के घर के सामने, कोई पार्टी कार्यालय के सामने होता है। तो ऐसा क्यों? आज की तारीख में बेसिक 2 बाल्टी पानी या घर से बाहर निकलते तो रास्ता अच्छा नहीं होता है। सो ऐसा नहीं है ये सब प्रॉब्लम है,
दीज आर दी बेसिक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिटीजन। जब भी वो आइदर मतलब वो टैक्स पे करते हैं या उनके प्रॉपर्टी टैक्स से लेके इनकम टैक्स से लेके हर एक चीज में जो एज अ सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग पे करते हैं, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन वो लोग ये सब अगर फर्ज अदा करते हैं तो उसके सामने उनका एक्सपेक्टेशन गवर्नेंस से होता है। सो व्हाट इज द गुड गवर्नेंस, वो गवर्नेंस का पार्ट में ये सब जो आता है। तो मुझे तो ऐसा क्लियर कट में बोल रहा हूँ। अच्छा, आप बोल रहे कि थर्ड पार्टी, देखिए गुजरात में आज तक का एक इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है कि कभी भी किसी तीसरे मोर्चे को इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं किया है गुजरात की प्रजा ने। आप बैकएंड में मतलब पास्ट में हिस्ट्री में जाके देख सकते हो तो इजीली एक्सेप्टेंस इतना नहीं मिला है। अभी गुजरात मॉडल को लेके जब मोदी साहब छा गए पूरे दुनिया में, पूरे देश में, तो देश ने गुजरात मॉडल को एक्सेप्ट किया और वो एक्सपेक्टेशन रखा 2014 से। आज हम 2021 में बैठे तो पूरे देश में कितना रिवाइवल या कितने चेंजेस दिखे। उसके सामने आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आई, 2013 से बनी है, 14 में क्या थी, 17 में क्या यहाँ पर था अवेलेबिलिटी उसका, गुजरात में भी असेंबली के इलेक्शन हुए थे तो उसमें उनका प्रेजेंस और उसका परफॉर्मेंस क्या था। अभी जो वो कुछ लेके आना चाहते हैं तो वो कौन से बेस पे, क्योंकि गुजरात ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश स्टेट है। पॉइंट्स वही है कि चेंजेस या कुछ नया, जैसे मोदी साहब देश में ऊपर गए तो कुछ नई बात की थी उन्होंने कि हम कुछ अलग लेके आएंगे, आई एम द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस, तो वो कुछ अलग लेके आए। तो आप ऐसा अलग क्या लेके आना चाहती है कि जो यहाँ उनको गैप दिख रहे हैं, तो मतलब सच्ची में वो गैप है तो आगा मतलब अपने को अभी टाइम दिखाएगा कि कितना गैप है। एट द सेम टाइम यहाँ का विपक्ष उतना मजबूत नहीं है। आप गुजरात में देखिए तो कांग्रेस ना रोड पे प्रेजेंस दिख रही है। ये इलेक्शन जब से डिक्लेयर हुआ हम रोज डिबेट करते हैं तो रोज चर्चा कहीं ना कहीं होती रहती है। आपके घर तक भी मैं बता रहा हूं, चाहे वो मतलब आम आदमी पार्टी हो या आपके जलपा, आपके घर में भी शायद भाजपा की स्लिप पहुंच चुकी होगी कि आपको इस तारीख को यहाँ वोट देने जाना है। ना कांग्रेस की आई है ना आपकी आई है। आपको मैं इसमें फॉल्ट में नहीं लेता हूं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये लोग 100% परफॉर्मेंस मतलब 100% प्रेजेंस दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि पहली बार में ही उन्होंने कम से कम 155 मतलब 150 से ज्यादा लोगों को खड़ा रखा है अहमदाबाद में। सूरत में उनका प्रचार और रैली जोर शोर से चल रही है। अभी प्रजा कितनी उसको एक्सेप्ट करती है, जनता कितना उनको वो देती है, वो अपने को देखना है। एट द सेम टाइम अगेन वही मेरा तो कहेगा, देखिए आज की तारीख में देश की हालत क्या है। हमारे बहुत ही बड़े व्यंग्यकार एक कवि है सरल संपत जी, उसकी एक दो लाइन मुझे याद आती है कि पेट्रोल डीजल हमारे कंट्रोल में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारण से गिर रहा है और बाकी की सारी तकलीफें नेहरू जी छोड़ के गए हैं और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप पाकिस्तान जा सकते हैं। इस दायरे के बीच में पूरे देश की हालत आ चुकी है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे हितेश जी? आपने ये पूरा जो 25 साल आपने गिनवाए थे उसका बहुत ब्रीफली प्रशांत जी ने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, आपका क्या कहना है? प्रशांत जी जो बोल रहे हैं, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज अहमदाबाद में काकरिया लेक फ्रंट हो, साबरमती रिवर फ्रंट हो, अंडरपास हो, ओवरब्रिज हो, आज लेकिन ये सब तो इंफ्रास्ट्रक्चर गिना जाता है ना। अगर हम स्थानीय निकाय के चुनाव के रिलेटेड अगर हम बात करें, स्थानीय में मैं बोल रहा हूँ कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है हर एक सिटी में हुआ है, सूरत हो, राजकोट हो, बड़ौदा हो, हर जगह कॉरपोरेशन ने कहीं ना कहीं डेवलपमेंट किया है। तभी तो जाके लोग अपनी आज सरकार को दोबारा क्यों चुनते हैं लोग, इसलिए चुनते हैं कि उसने कहीं ना कहीं लोगों को जो विश्वास से काम करती है, जिस तरह से उसने बोला होगा संकल्प पत्र में हमने जो बोला होगा उसी हिसाब से हमने जनता के लिए काम किया है, उसको सेटिस्फेक्शन देखा है उसने कहीं ना कहीं। और भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन ऐसा चीज़ है कि ऐसी संगठन ही पार्टी होती है और पार्टी का संगठन इतना मजबूत रूट डाला हुआ है कि आज स्थानिक निकाय की चुनाव में आप देखिए तो 350-400 तो आज हमारे उम्मीदवार बिनहरीफ चुन के आए हुए हैं। अहमदाबाद के अंदर आज नारायणपुरा एरिया में भी हमारा ओबीसी सीट है जो बिंद्रा जी, वो भी लेकिन ऐसा भी तो कहा जाता है कि ये बिनहरीफ के लिए भी भाजपा का कहीं ना कहीं किसी पे दबाव होता है या फिर उसको पैसे मिल जाते हैं, ऐसे कई आरोप लगाए जाते हैं। आरोप देखो, वो आरोप लगते हैं, वो आरोप तो राजकारण में हर जगह कहीं ना कहीं लोग अगर कुछ नहीं होता है, आज किसने रोका है? आज देखो नारायणपुरा के अंदर अगर आप कांग्रेस का देखो तो उसकी उम्मीदवार जो थी वो उसने पर्चा वापस दिया। आम आदमी पार्टी है, उसके एक उम्मीदवार अलग जा रहा है, दूसरा उम्मीदवार अलग पत्रिका लगा के जा रहा है। तो हर जगह आज भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो
जो मजबूत पासा है वो एक दिन में आज गुजरात के अंदर अगर 9,000 सीटों पे फॉर्म भरा है तो एक भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ है, टाइम टू टाइम फॉर्म भरा हुआ है। आज एक साथ 192 उम्मीदवार है वो एक साथ शपथ ले सकते हैं। आज आप राजकोट में देखिए, सूरत में देखिए, हर जगह पर उसका मध्यस्थ कार्यालय का इनॉग्रेशन भी एक साथ में हो सकता है। तो ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन जो है, प्रशांत भाई भी जानते हैं, जो आप बोल रहे थे उनको कि हर एक के घर में स्लिप क्यों पहुंचती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक संगठन का जो वर्कर है वो अपने मजबूत जड़ों से जुड़ा हुआ है। और वो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि चुनाव आती है तब काम करती है। भारतीय जनता पार्टी हर एक साल में अपना कहीं ना कहीं लोगों के साथ नाता जोड़ने के लिए जो प्रोग्राम देती है। लेकिन अभी भी कई ऐसे भी उम्मीदवार होते हैं जिनको शायद जीतते होंगे, उन्हें वोट मिलते होंगे, लेकिन लोगों को ही नहीं पता कि उनका उम्मीदवार, जैसे जीत भी जाते हैं तो अपनी जो समस्याएं, जैसे कि प्रशांत जी ने बोला कि सबसे पहले कौन है पर्सन जो लोगों के लिए आवाज उठाए, तो उनको तो पहचानते ही नहीं है लोग। मीडिया में इतना सब कुछ चल रहा है, जिससे जैसे टीवी में चल रहा है, हर एक को पता होता है उसका उम्मीदवार क्या है। और आज दो लेडीज दो जेंट्स जब लड़ रहे होते और हर एक पार्टी का कहीं ना कहीं मजबूत पासा होता है। हर एक भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर हर एक गांव, हर एक तहसील में जा सकता है, हर सिटी में जा सकता है, हर मोहल्ला में जाके वो अपने वोटर को बताता है कि ये हमारे उम्मीदवार है। और जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जिस तरह से हर एक कॉरपोरेशन के अंदर चुनाव का जो उम्मीदवार का लिस्ट भी जाहिर हुआ है भारतीय जनता पार्टी में, तो आज उसकी पार्लियामेंट्री बोर्ड होती है। हमने अगर तय किया था कि 3 टर्म के ऊपर जो है उनको टिकट नहीं मिलेगा, 60 के ऊपर है उसको टिकट नहीं मिलेगा। तो कॉर्पोरेशन के अंदर जो लेकिन ऐसा भी बोला जा रहा है कि कोई एक, मैं नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन एक स्पेशल गुट है, उसको काटने के लिए ये 3 नीति अपनानी पड़ी। और ऐसा भी मतलब गिना जा रहा है कि मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उसको काटने के लिए ये लाए। किसी को कोई स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको मतलब जैसे कि ये वाली टर्म थी, चलो वो जो भी आपकी पार्टी की नीति है, पर क्या उससे मतलब अनुभव की जरूरत नहीं है आपको? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक वर्कर जो है स्ट्रॉन्ग है, एक एक लीडर स्ट्रॉन्ग है। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आप बोल रहे हैं आपके कार्यकर्ता स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको क्यों जरूरत पड़ती है कि कांग्रेस में से आए? ना, लिस्ट तो काफी लंबी, अभी नाम गिनवाने का आप समय नहीं है, फिर क्यों जरूरत पड़ती है? कॉर्पोरेशन में ऐसा कहीं नहीं है। आप देखिए कॉर्पोरेशन के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अगर वो बोर्ड का महामंत्री है या प्रमुख है, कुछ भी है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी। अरे आप बताइए, कोई भी पार्टी में अगर 100 उम्मीदवार आपको एक साथ में बदलने पड़ते, या तो आपने बदलाव किया है, तो अगर आज कांग्रेस का देखो, उसका पर्चा नहीं भर सकते हैं, इंटरनल फाइटिंग है, पैसे से टिकट खरीदी जाती है, ये सब एलिगेशंस होते, और होते नहीं हो तो आप बिल्कुल सामने आते। जब भारतीय जनता पार्टी का एक भी उम्मीदवार बताइए आप कि आप जो बोल रहे हैं उसमें से इतने उम्मीदवार है, आज मेरे हिसाब से 900 उम्मीदवार है सिटी के, वो सिटी में उम्मीदवार जितने भी है उसमें से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ एक पल। जी प्रशांत जी, आपका क्या कहना है? देखिए, उनकी बात सही इस तरीके से कि बीजेपी पिछले 25 साल से सत्ता में गुजरात में बैठी है, तो और ये हमारे गुजराती में भी कहावत है, मतलब सत्ता के आगे किसी की भी वो अपनी नहीं चलती है, क्लेवरनेस नहीं चलती है। तो जो भी एक झुकाव जो है, और उसके सामने आज हम अहमदाबाद में बैठे हैं, कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। कॉरपोरेशन मतलब हमारी मैक्सिमम अर्बन सिटीजन्स, सो अर्बन की जो जनता है उसने कहीं ना कहीं वो जो और विकास जो हम बात कर रहे हैं, वो विकास की डेफिनेशन अलग अलग होती है, वो एवरी इंडिविजुअल में बदल जाती है। मेरे लिए विकास क्या है, आपके लिए कुछ अलग होगा। अगर मैं वेस्ट अहमदाबाद में रहता हूं तो मुझे मतलब ये बड़ी बिल्डिंग और ब्रिज, ट्रैफिक, ये सब मेरे लिए लोकल इश्यूज है। और वैसे ही आप ब्रिज क्रॉस कर लो और उस तरफ चले जाओ, ईस्ट के बेल्ट में चले जाओ अहमदाबाद के, तो वहां पर जो स्थानीय मुद्दे होते हैं कि भी उनको पीने का पानी चाहिए, ये बारिश में एक इंच से ज्यादा बारिश हो जाती है तो हमारे यहाँ अंडर ब्रिज बंद करने पड़ते हैं। तो ऐसी हालत में उनकी डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग होती है, हमारी अलग होती है। यस, बीजेपी को पॉजिटिव में इसलिए गिनता हूं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया, प्लस मुझे भी फोन आ गया किसी का कि मैं बीजेपी कार्यालय से बोल रहा हूं, किसी को भी वोट दो लेकिन आज आप प्लीज वोट करो। तो ये दिस इज दी ग्रास रूट लेवल पे उनकी जो प्रेजेंस है, उसके सामने हम कांग्रेस को अगर देखें तो मैं जो वेस्ट अहमदाबाद और ईस्ट अहमदाबाद दो पार्ट बताए मैंने, वेस्ट अहमदाबाद में कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए, तो वो कैंडिडेट नहीं देना, फाइट नहीं करना, अनकंटेस्टेड हो जाना। आज की तारीख में गुजरात में टोटल 225 से ज्यादा सीटें
अनइलेक्टेड हो गई है। सो ये जो विपक्ष की निष्क्रियता जो है, जो डीएक्टिवनेस है, वो प्रजा कहीं ना कहीं जनता भी देखती है कि मैं वोट क्यों करूं। आज अगर मैं जाता हूं, मुझे बीजेपी से कोई दिक्कत है, परेशानी है, मुझे बीजेपी को वोट नहीं देना है, तो मैं किसको दूं? तो कांग्रेस को। लेकिन उसको मैं क्यों दूं? कि मुझे उतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अगर उसको जिताऊंगा तो कल उठ के वो या तो भाजपा में जाके बैठ जाएगा, या तो वो विपक्ष का कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फेस ही नहीं है, या फिर कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास। हाँ, ना मुद्दे हैं। देखो, प्रॉब्लम होगा नहीं। और एक लोकशाही की एक मजा है कि आप किसी भी एवरी इंडिविजुअल को 100% सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं खुद की एक विचारधारा आ जाती है। सो बीजेपी और कांग्रेस, वो दोनों को अगर मैं बीच में डिवाइड करूं तो बीजेपी इस प्योर हिंदुत्व को लेकर आई हुई पार्टी है। उनका एक कमिटेड वोट शेयर है, उनका एक कमिटेड वोट बैंक है, जो मतलब ओपन कैटेगरी जिसको बोल सकते हैं, जनरल कैटेगरी बोल सकते हैं। और कांग्रेस का जो वोट बैंक है एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी है, तो ये कमिटेड वोट शेयर ऑटोमेटिक वोट करते हैं। डिफरेंस 2-5% का होता है। वो 2-5% में आप क्या देना चाहते हो, जो स्विंग मारते हैं, तो वो स्विंग वोटर्स आप कैसे लाना है, उसके लिए थर्ड पार्टी आती है। तो जैसे आम आदमी पार्टी आ गई, तो वो स्विंग के जो 5% है उसमें आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ कर सकती है। वो अब दिल्ली मॉडल की अगर आप बात कर रहे हो, तो मेरा एक ही है कि अभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, कॉर्पोरेशन के मेयर के पास वो सत्ता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल 10 पैसा भी घटा सकता है? नहीं है। गैस का पैसा 10 पैसा, वो स्टेट लेवल का काम है। लेकिन एक बार मतलब रेस में मेन स्ट्रीम में आ जाना, वो बहुत बड़ी बात है, जो आई थिंक आज मुझे दिख रही है। क्योंकि मैं सुबह से, देखो, मैं हितेश भाई, हम सब यहाँ के स्थानिक मतलब डिबेट में हर रोज आते हैं, तो कम से कम 12 से ज्यादा मीडिया में मैं गया हूँ, हर जगह मुझे आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता मिला। आज अपने बीच में कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं बैठा है। यानी आपको प्रेजेंस नजर आ रही है आम आदमी पार्टी कहीं ना रचिता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बिल्कुल प्रशांत जी की बात से सहमत हूँ। प्रजातंत्र में जो रूलर पार्टी होती है उसका जो योगदान होता है उससे कई ज़्यादा अच्छा योगदान विरोध पक्ष का होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि वो ऑन टोज रख सके। तो ये ऑन टोज नहीं रहे, भाजपा वाले रह नहीं रहे ना, बहुत ज़्यादा दे रहे हैं हम उनको, वहीं पे ये पूरा विकास पागल होए जा रहा है। मुझे लगता है कि अभी उनको आम आदमी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता, हमने 155 के करीब 161 उतारे थे, कुछ ने वापस कर लिया, कुछ ने प्रॉब्लम आए कुछ के, पर 155 जो हमने उतारे हैं ना, उसके आप एवरेज निकाल के देख लो। पूरा यूथ हमारे साथ है, वो जानता है कि उनकी समस्या क्या है। आज बीएससी, एमएससी, पीएचडी, एमफिल क्या क्या नहीं करके बैठे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बड़े बड़े हमने यानी कॉलेजेस खोल दिए, पर हमने उनको स्थानापन्न करना नहीं समझा। वो आज बड़ा मुद्दा बना है। मैं आपको बताऊं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जैसे भाई ने बोला कि गैस की समस्या है या बिजली की समस्या है, ये हम नहीं सुलझा सकते, क्योंकि वो यानी स्टेट लेवल पॉलिसी का मैटर बनता है जरूर। पर मेरे यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा अगर अभी जो बनता है तो वो व्हीकल्स का बनता है। मेरे पास अच्छे पार्किंग नहीं है मैडम, मेरे पास जहां पे भी कहीं पे जाओ, आप अभी बीच में देख रहे थे, यानी एक जो जनता और कॉरपोरेटर के बीच एक नाता होना चाहिए ना, वो लैकिंग है, पूरा लैकिंग है। और वो कोविड में वो पोल खोल दी है। मैं बता दूं आपको, ये तो हमारे आईएएस, आईपीएस कुछ चुनिंदा ऐसे थे, मैं आपको कहना चाहूँ, बहुत आशीष नेहरा जी का नाम यहाँ पे लेना भी जाऊंगी मैं उनका, कि इस तरह से उन्होंने काम किया। विजय नेहरा जी का, विजय नेहरा जी ने जिसे काम किया तो उनको ही बदल के रख दिया कहीं और पे। ये प्रशासन के बीच का मतलब है कि कोरोना जो महामारी थी उसमें काम किया है, तो वो सिर्फ आईपीएस वो काम वो ही दिखा है। वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर निष्क्रिय थे, बिल्कुल निष्क्रिय थे। और यही फर्क आ जाता है कि आपको लोगों ने मंथन किया है। मैं बताऊंगी, ये कोविड के टाइम में लोगों ने मंथन किया है, और आम आदमी पार्टी इतने बड़े तबके पर ऊपर के आई है, उसका एक ही कारण है। जैसे मैंने खुद ने घर में बैठने के बाद मैंने ऐसे कई पुस्तक पढ़े जिन्होंने मुझे इमर्ज किया कि नहीं, मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, एक अच्छा पॉलिटिशियन। मैं क्यों आंसर नहीं दे पा रही, क्योंकि मैं नहीं हूं वहां पे, तो मुझे प्रश्न उठाने जाना है। अब
वही प्रश्न, यानी मैं ये बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ कि राजनीति करने आना और सामने वाले को राजनीति ठीक से करवाना, ये दोनों ही काम विपक्ष का होता है, जिसमें कांग्रेस पीछे रह गई है। और हम चाहे विपक्ष में बैठे या शासन में आए, प्रजा के बीच जाके काम करेंगे, ये वादा है। जी हितेश जी, यहाँ पर आपने तो अपनी बात रख दी, आपका क्या मानना है? नहीं, आप पार्टी ने जो बोला है, आज जिस तरह से एसवीपी के अंदर जिस तरह से कोरोना में सरकार ने और कॉरपोरेशन ने जिस तरह से काम किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधिकारी ने काम किया है। आज अहमदाबाद के चुने हुए एमएलए है, एमपीज है, मिनिस्टर्स है, जिस तरह से केंद्र सरकार ने मदद की है, राज्य सरकार ने भी मदद की है। आज वेंटिलेटर भी लाए हुए हैं। आप दमन की बात ना करें तो अच्छा होगा। देखो, हर एक चीज में आप पूरे विश्व के अंदर आज इंडिया ने जो दवाइयाँ भेजी है, जो वैक्सीन भेज रहे हैं, आप उसको भी तो देखिए ना। कोई भी चीज़, आज कोरोना ऐसा नहीं है क्या दिल्ली में सब सक्सेस हो गया था? दिल्ली में भी फेल हुए हैं। दिल्ली में भी केंद्र सरकार ने आपको केजरीवाल को मदद की है और केजरीवाल ने मदद ली है। इसमें मैं पॉलिटिक्स के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद वहाँ पर रहा हूँ, 10 दिन एसवीपी हॉस्पिटल में रहा हूँ और वो टाइम 4 वार्ड फुल थे। तो जिस तरह से वहाँ ट्रीटमेंट मिलती थी, जिस तरह से लोग आज अच्छे होके गए हैं, तो कहीं ना कहीं तंत्र जो हमारे मुख्य प्रधान है विजय रूपानी, वो भी कोरोना से ग्रस्त हुए थे, वो क्यों नहीं गए एसवीपी? वो यूएन मेहता में भी तो गए हैं ना। यूएन मेहता में जो गए हैं, सिविल में भी हॉस्पिटल बने हैं, एलजी हॉस्पिटल को अपग्रेड किया है। और आने वाले टाइम में जो प्रशांत जी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ विजय रूपानी जी है वो घिर गए थे मंच पे से, तब ऐसा भी कहा जा रहा था कि इनको शायद साइडलाइट करना है, या फिर विजय रूपानी अब आएंगे स्थानीय मुद्दों पर तो इनको बताना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी क्या क्या खामी है, इसीलिए उनको साइड में हटा दिया गया। मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे थे, और आज एक चुनाव के माहौल में जब वो प्रजा के बीच में जा रहे थे, और कहीं ना कहीं उनको जिस तरह से प्रेशर थोड़ा उनका लो हो गया, और आज जिस तरह से, और देखो आपने देखा होगा तो वो 1 घंटे के अंदर बाय हेलीकॉप्टर या वो अहमदाबाद में भी आए और वो हॉस्पिटल में भी गए हैं। लेकिन एक और प्रश्न, वो कहीं ना कहीं तो किसी को हो सकता है। अच्छी बात है, लेकिन बड़ौदा में क्या कोई हॉस्पिटल नहीं, अस्पताल नहीं था जो हमारे प्रधान है ठीक हो गए थे? वो जब ठीक हो गए थे, उनका बीपी लो हो गया था, उनको शुगर मिला, नींबू मिला, उनको जिस तरह से हमने जिसमें से, लेकिन उन्हें कोरोना आया ऐसा बोला जा रहा था कि लास्ट, जैसे कि आपने बोला कि 3 दिन से उन्हें बुखार था, उनकी तबीयत खराब थी, तो उन्हें बहुत अच्छी अपनी आवाज में कोरोना के लिए लिया था कि अगर आपको बुखार है तो आप कोरोना टेस्ट कराएं, अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप टेस्ट करवाएं। तो मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि मुख्य प्रधान होने के नाते हमारी गुजरात की जो जनता है, हम लोग हैं, उनकी हमारी काफी एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन जब मुख्य प्रधान ही 3 दिन से तबीयत खराब है, वो टेस्ट नहीं करवा रहे, तो लोगों पर मतलब इसका क्या संदेश? वो जब जहां पर भी गए थे तो ऐसा नहीं था कि उनको हर जगह पर ऐसा बुखार था। ये जब उनका बीपी लो हो गया और जब उनको बीपी लो होने के बाद वहां तुरंत ट्रीटमेंट मिला, तो वो स्वस्थ होके ही हॉस्पिटल में आए हैं। और दूसरे दिन उनका जब टेस्ट हुआ और ट्रीटमेंट हुआ, उसमें से उनको पता चला। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि भी हर एक, और उनके बाद जिस लोगों ने टेस्ट किया उसमें काफ़ी लोग, और देखो कोरोना तो आज किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी के पॉलिटिक्स वाले के होता है या कहीं न। कोरोना ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं हर एक को उसके झपट में लिया है और उसमें स्वस्थ होके भी लोग बाहर निकले। उसमें कहीं ना कहीं सरकार का बड़ा, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि चुनाव के टाइम पे कोरोना तो गायब हो जाता है, बस ये चुनाव खत्म हो फिर शायद कोरोना फिर से उछल जाए, जैसे हमने उपचुनाव में देखा था? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आप जिस तरह से सरकार ने और कहीं ना कहीं अपने जिस तरह से काफ़ी टाइम से जिस तरह कर्फ्यू डाल के कंट्रोल किया, उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि धीरे धीरे कंट्रोल करने के लिए जिस तरह से अपने, और अब गुजरात ने जिस तरह से कंट्रोल किया कर्फ्यू डाल के, बाकी स्टेट ने भी वो इम्प्लीमेंट किया, तब जाके थोड़ा कहीं ना कहीं कंट्रोल हुआ था। तो जो हो रहा है ये कोरोना कंट्रोल, और कोई भी सरकार आज पूरा विश्व आज इसका सामना कर रही है। और ऐसा नहीं है कि हर एक कंट्री में कहीं ना कहीं ख़त्म होने के, ऐसा लगता है कि अभी ये ख़त्म हो रहा है तो वापस आया, हो भी रहा वो कंट्री में। लेकिन हिंदुस्तान की अब बात करें तो हिंदुस्तान में काफ़ी रिकवरी कोरोना में हर एक स्टेट में हुई है, पूरे इंडिया में हो रही है। और ये कहीं ना कहीं हर एक सरकार, चाहे मैं बोलूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक सरकार, जिस राज्य की सरकार है, बट वॉरियर्स भी है, जो डॉक्टर्स भी है, नर्स भी है, हर एक, और कहीं ना कहीं लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट किया है। आज लोग भी अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं ले रहे, लोग भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, तब ये जाके होता है।
चलो तो कोरोना तो की शायद है वो चलो चला और भी जिस तरह जाए से वक्त नहीं, रहते, कांग्रेस के लेकिन स्थानीय कांग्रेस के मुद्दा जो टाइम में लोगों के प्रश्न जो है, वो एसवीपी का कब विरोध कर रहे थे Exactly. वही कॉर्पोरेटर वही लोग विरोध पक्ष के नेता सब एसवीपी में ट्रीटमेंट लिया है। तो आज कहीं ना कहीं अच्छा चीज चल रहा है तो उसको एक पॉजिटिविटी से देखना चाहिए और ये मतदार हमेशा देखता रहता है। और इसी के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह विकास के मॉडल को आगे लेके जा रही है वो एक विश्वास है मतदारों का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, वो कहीं ना कहीं उनको दोबारा चुन के लाती है। जी प्रशांत जी क्या कहना है? कोरोना के ऊपर तो काफी बहस हो गई, बात भले स्थानीय मुद्दे की चल रही थी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ लोग कोरोना में क्या हमें मिला वही देख के वोट देंगे या फिर आपने जैसे कि कहा था कि मतलब रोड रास्ते हैं, गटर की जो सुविधा है उसको देखते हुए देंगे? देखिए सबसे पहले मेरा जो पेन है कि गुजरात में इलेक्शन कोई भी आता है वो मुद्दे के बिना होती है। स्टेज से मतलब मुद्दों को बाय बाय और स्टेज से एक दूसरों को हाय हाय। हर जगह भाजपा बोलेगा कांग्रेस ये किया ये नहीं किया, कांग्रेस बोलेगी भाजपा ने ये नहीं किया है। कोरोना आपको भी पता है जिस तरीके से मार्च में अप्रैल में जून में आया तो जो एक मतलब ब्लास्ट नहीं था फिर भी उसका जो डर था वो बहुत ज़्यादा था। जून जुलाई में अगेन वो बाई इलेक्शन आया तो जैसे कोरोना निकल गया। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इस दौरे इलेक्शन में यहाँ क्या नज़र आता है, कोई हिंदू कोई मुस्लिम तो कोई दलित नज़र आता है। बीत जाता है जब इलेक्शन का दौर इस इलाकों से तो हर कोई इंसान रोटी के लिए परेशान नजर आता है। सही है। देखिए आज की जो पेन है लोगों की कि हमारे यहाँ बेरोजगारी की बात बहुत जोर शोर से चल रही है, पेट्रोल डीजल के प्राइस, महंगाई इतनी जो बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं है। तो बोल रहे हैं मतलब ये लोग ने जनधन के अकाउंट खोले हैं, जेब खाली है खाता खुलवाए जा रहे हैं, पेट खाली है योगा करवाए जा रहे हैं। तो ये पेन है। मैं यहाँ विपक्ष के वो अप्रेस करने नहीं बैठा हूं, लेकिन जो जेनेरिक सिनारियो है कोरोना में आई विल गिव 99 मार्क्स टू गवर्नमेंट। डेफिनेटली 1% लेकुना कहीं ना कहीं रहता है बिकॉज वो कोरोना आप सबके लिए नया था, पूरी दुनिया के लिए नया था। तो उसमें जो गवर्नेंस का काम करना था, जैसे एसवीपी की ट्रीटमेंट हो पूरे, आप देखो जब आया था नया कहीं भी केस आता है तो पूरी सोसाइटी को क्वारंटाइन करना, उनको फूड पहुंचाना, इतना बंद होने के बावजूद भी हम कभी भी मिल्क या वेजिटेबल जो बेसिक नेसेसिटी उसके बिना हम रहे नहीं है इतने दिन। 2 महीना तक लॉकडाउन चला था। तो ये जो गवर्निंग फैसिलिटी उसमें डेफिनेटली आई विल गिव 99 मार्क्स टू गवर्नमेंट। बट जो 1% लेकुना, जो नंबर्स नहीं देना, कहीं बात चल रही थी कि जो आंकड़े जो है वो छुपाए जा रहे हैं, तो ये सब बात में मैं पढ़ना नहीं चाहता विपक्ष की तरफ से। बट यस प्रॉब्लम है डेवलपमेंट का, विकास का, जो भी डेफिनेशन अपने तरफ से आपको जो लेना है ले सकते हैं। स्थानिक मुद्दे जो बोल रहे हैं, लोकल इश्यूज जो है वो कहीं दिख नहीं रहे थे। हम यहाँ आज की तारीख में पालिका के इलेक्शन, नगर परिषद के इलेक्शन में बैठे हैं, तो आप यहाँ के लोकल इश्यूज की बात करो कि आपको क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए, उसमें कहाँ लेकुना है। अच्छा ये भी है, ऐसा नहीं है कि रोड एक बार बन गया तो वो इनफाइनाइट होता है, वो मतलब लाइफ टाइम लेके नहीं आया है, अमरत्व लेके वो नहीं आया है। लेकिन एक बारिश होती है और फिर हाँ, हो जाते हैं गड्ढे। एक बारिश में गिर जाना। आज की तारीख में सीजी रोड आप देख लो, सीजी रोड जब से बने तब से आज तक आई डाउट कि उसको रीसरफेस मतलब एज अ मेंटेनेंस करना पड़ेगा, लेकिन ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। तो वो जो ब्रेकडाउन हर एक रोड पे होता है। आप घर से सोसाइटी से बाहर निकलो और आपको लगे कि मेरा रोड ही अच्छा नहीं है, थोड़े आप आगे चले जाओ तो बोले ब्रिज का काम चल रहा है, ट्रैफिक का इश्यू है, ट्रैफिक में से थोड़े आगे जाओ तो हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर अहमदाबाद को छोड़ दो और गुजरात के विलेजेस की अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो एक जो गांव होता है जी, हर एक गांव में क्या चाहिए लोगों को, गांव में एक स्कूल अच्छा होना चाहिए, स्कूल में स्टाफ होना चाहिए और एजुकेशन अप टू 12 अप टू 10 जो भी बेयर मिनिमम वो मिनिमम मिलना चाहिए। उसके बाजू में पीएचसी या सीएचसी हमारे बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होना चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे यहाँ गुजरात में 18,000 गांव है, 18400 टू बी वेरी प्रिसाइज। सो 18,400 गांव में से कितने पीएचसी सीएचसी ऐसी है जिसमें डॉक्टर्स आज की तारीख में अवेलेबल है, वहां डिलीवरी की फैसिलिटीज है। गांव के बाजू में आप जाओ तो जो किसान जो है उसको खेत के लिए मतलब फर्टिलाइजर इजीली मिलना चाहिए, उसकी जो प्रोडक्शन आती है उसको एमएसपी मिलना चाहिए, उसको पानी उसके खेत तक मिलना चाहिए, नर्मदा का पानी। नर्मदा वाज द बिगेस्ट इश्यू, ओनली पॉलिटिकल इश्यू टिल डेट। I am failed to understand why this thing is happening in country like India कि एक तरफ हम बोल रहे हैं हम सिंगापुर को compete करना चाहते हैं और हमारे यहाँ किसान को पानी नहीं पहुँचता है। जी हितेश जी क्या कहना है आपका? देखो प्रशांत जी बोल रहे हैं, लेकिन गुजरात में जिस दौर आज से पहले जिस तरह से हर जगह पर पानी नहीं पहुंचता था, 20 साल के अंदर नर्मदा का पानी आज
नर्मदा से लेके आप कच्छ तक जा सकते हो और सौराष्ट्र में भी जा सकता है और उत्तर गुजरात में आज कितनी नहरें द्वारा पाइपलाइन के द्वारा भी कहीं ना कहीं कच्छ के बॉर्डर तक पानी जिस तरह से सरकार ने नर्मदा का भेजा है और जिस तरह से 100 की योजना होती है उस तरह से पानी हर एक गाँव में पहुँचाने की जो जिम्मेदारी सरकार ने ली थी वो काफ़ी तक सरकार सक्सेस भी है। और आज देखो जिस तरह से फार्मर को बिजली भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, तो सरकार कहीं ना आज जिस तरह से गुजरात में आप देखिए कि जिस तरह से एग्रीकल्चर का ग्रोथ हुआ है, तो कहीं ना कहीं सरकार ने बिजली पानी दिया है, फर्टिलाइजर दिया है। पहले फर्टिलाइजर में क्या था, फर्टिलाइजर का ब्लैक मार्केटिंग होता था, आज फर्टिलाइजर मिल रहा है सरकार को। तो सरकार की लिए चाहे केंद्र सरकार की हो, विजय रूपानी और नितिन भाई की हो, तो हर एक जगह पर कहीं ना कहीं, और नरेंद्र मोदी की एक दूरदृष्टि है जो फार्मर के लिए, जिस तरह से गुजरात के अंदर पानी से लेके जिस तरह गांव में पानी कब मिले और खेती के लिए एक बार भी 2 बार वो अपना फसल उगा सके, उस तरह से गवर्नमेंट हमेशा चाहती है। और सरकार की जो मंडियाँ होती है वो मंडिया में भी उसको, आप प्रशांत भी बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने MSP से जो उनको न्यूनतम जो रेट मिलने चाहिए उसमें भी सरकार आज की तारीख में 150 टाइम तक वो MSP लेके गई है। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ तो आज एग्रीकल्चर का भी हुआ है, गुजरात का भी है, और गुजरात की प्रॉस्पेरिटी आप देखिए कहीं ना कहीं, तो हर एक फार्मर्स होता है वो अपना जिस तरह से आज बनासकांठा में आज अनार की खेती नहीं होती थी, तो आप देखो कहीं ना कहीं प्रशांत भी ये भी तो देखिए कि गुजरात में कहीं कुछ ऐसा डेवलपमेंट भी हुआ है। आई डोंट डिनाई हितेश भाई, 2 चीजें आई विल अप्रिशिएट वन थिंग, आई विल अप्रिशिएट इन फार्मर इश्यूज, आई विल अप्रिशिएट वन थिंग। पहले की सरकार में जब भी किसान लोन लेता था, उनको हमारे यहाँ जो भी मतलब जो लोन लेता था उसमें 12% इंटरेस्ट लगता था उनको, किसानों को, वो आज की तारीख में 0% है। डेफिनेटली आई अप्रिशिएट टू बीजेपी कि उन्होंने ये रिवॉल्यूशन लाए हुए हैं, बट उसके सामने जो इंश्योरेंस लेते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस, वो आज की तारीख में बहुत बड़ा इश्यू बन गया है। क्रॉप इंश्योरेंस का कोई डेटा नहीं मिल रहा है। कुछ कहना चाहती हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर फार्मर्स के लिए इतना किया है, तो फिर आज अहमदाबाद के नज़दीक के गांव के, सौराष्ट्र के गांव के फार्मर्स में अभी ये बहुत ही है, इस किसान आंदोलन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो एक मुद्दा हमेशा बना रहा है। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि 84-85 में भाजपा की स्थिति जो थी, आज से 6 साल पहले आपकी स्थिति थी। हमारी उम्र ही अभी 7 साल है, मैं आपको बताऊं। और लोग यानी यूथ जो जुड़ रहा है वो जानता है कि उसको कहाँ तकलीफ है। मैं चाहूँगी ना हिंदू मुस्लिम हो, ना कोई दंगा फसाद की बात हो, सिर्फ हम अच्छा एम्प्लॉयमेंट दे सके, अच्छी शिक्षा दे सके, स्वास्थ्य दे सके, इसी पे आम आदमी पार्टी का फोकस है। वो डिफोकस होना भी नहीं चाहती, पर हाँ विपक्ष में बैठेगी तो विपक्ष का जोर शोर से वो काम ऑन टोज करवाएगी, ये एक वादा है हमारा। लेकिन कांग्रेस भी यही कहती थी कि विपक्ष के तौर पर हम मजबूत बन के दिखाएंगे, हम आवाज उठाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा नजर आया कि ऐसा भी कहा जाता है कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, सब कुछ मिली भगत है। हाँ, तो वो सही है, क्योंकि 2 ही विकल्प थे, तीसरा विकल्प आया ही नहीं था। आज आप देख लो, भाजपा पूरी कांग्रेस से ही कन्वर्ट हो गई है। उनके खुद के कार्यकर्ताओं में आज ये मलाल है कि मैडम हम तो पेज प्रमुख थे, पेज प्रमुख ही रहे हैं। आज वो उनके कार्यकर्ताओं में भी ये बोल नहीं रहे, पर वो एक बहुत बड़ा असंतोष भाजपा के अंदर है। क्या कहना है आपका? देखो, वो तो आम आदमी पार्टी का जब शुरुआत हुई थी और केजरीवाल के साथ जो बहुत लोग जुड़े हुए थे, काफ़ी मशहूर लोग भी जुड़े हुए थे, तो कहीं कहीं वो भी आम आदमी पार्टी छोड़ के चले गए। पंजाब, हरियाणा, यूपी, कहीं भी आपने हर जगह पर वो मौका लगा दिया कि चलो भाई हम अभी जाएंगे, केजरीवाल जी का नाम है तो हमको उतना सक्सेस मिला है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इंडिया के अंदर दिल्ली के अलावा कहीं भी आम आदमी पार्टी को उतना सक्सेस नहीं मिला है। और जो प्रशांत जी ने बोला कि गुजरात में या आप मध्य प्रदेश में ले लो या राजस्थान में ले लो, वहाँ पर 2 पार्टी जब इलेक्शन लड़ती है तो आज तक वहाँ पर तीसरी पार्टी को उतना, क्योंकि आपको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको एक विरोध पक्ष है तो वो एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। आपको अगर कहीं कांग्रेस को हटा के आपको आना है
तो आपको उस हिसाब से आपका तहसील तक अपना आदमी ले जाना पड़ेगा। आप इलेक्शन में कहीं यूथ को ला के रख दिया और इलेक्शन लड़ लिया तो ये गुजरात की जनता है, ये गुजरात मैं आपको बताऊं कि आज गुजरात का और अहमदाबाद का मतदार मैं बताऊंगी, एक ही काम आम आदमी पार्टी का है कि डोर टू डोर वो ही हमने किया है। करीब 3 महीने पहले, हमारे 3 महीने से 4 महीने पहले हमारे जो उम्मीदवार थे लोगों के बीच चले गए थे। पर मैं बताती हूँ फिर भी कि ये बाहुबली की नीतियां भी है, जो डराते हैं धमकाते हैं, तो उसका भी एक असर पड़ा है। पर हाँ, आम आदमी उठ के आया है, मैं ये कहूंगी, और ये इस तरह उठ के आया है कि भाजपा को वो करारी हार शिकस्त देने में सफल रहेगा। चाहे वो कांग्रेस के साथ, भाजपा और कांग्रेस अब एक साथ है और आम आदमी पार्टी अलग है, ये बिल्कुल दायरा बढ़ चुका है। ये मैं कहना चाहूंगी। गुजरात के वोटर को कहीं बाहुबली की जरूरत नहीं है। गुजरात की प्रजा शांतिपूर्ण है, हिंसा में मानती है। यहाँ पर बाहुबली फिर भी आज राजकोट में देखिए हुआ, आप ही के कार्यकर्ताओं ने किया है। आज जिस तरह आप ही के कार्यकर्ताओं ने किया है, जगह नहीं बना सके हैं। आप जिस तरह से बोल रहे हैं तो आपके चुनाव के अंदर आप अपने पूरे उम्मीदवार भी नहीं लगा सके, और जहां पर आपके उम्मीदवार लड़ रहे हैं वहां पर मैं आपको कई शहरों में बताऊंगा कि आपकी अलग अलग पत्रिका है। वो आप हम पे छोड़ दीजिए, ये हमने तो ये रिपोर्ट पार्टी का है। आप ये देखिए ना, नहीं आपका उम्मीदवार का कॉम्बिनेशन नहीं, आप अलग अलग जुड़ा है तो प्रजा के ऊपर क्यों विश्वास रखेगी? अगर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, 4 अलग अलग जगह से 4 लोग है, हर एक पूर्व का इलाका है, वो पश्चिम का इलाका है, सब में प्रश्न अलग अलग है। मैं आपको बताऊं, जमालपुर में जाके देख लीजिए, उनके प्रश्न अलग है। गोमतीपुर में जाके देख लिए, खोखरा में जाके देखिए, पालड़ी में जाके देखिए, वासना में जाके देखिए। मैं तो एक बार नहीं, ये हमारा गारंटी कार्ड है जो जनरल तो उम्मीदवार चाहिए। आप पहले ढूंढिए और तब जाके इलेक्शन लड़ने की कोशिश करें। नहीं, वो हम लड़ रहे हैं, आप इसकी चिंता मत करें। बस आप ये जो धर्म की राजनीति लेके आए हैं, डिवाइड एंड रूल की, और आप कांग्रेस और भाजपा एक तरफ है, आप एक तरफ है, यही एक बड़ा आपको वही दिखता है। जब आप जीतते हैं तो आपको धर्म की राजनीति नहीं दिखती है, जब हारते हैं तो धर्म की राजनीति दिखती है। वो आप दिखाते हैं, जनता नहीं, वो जनता तय करती है। जनता तय करती है कि हमारे लिए कौन सी पार्टी अच्छी है। आप देखिए ना, आप देखिए वो क्या असर हो रहा है। कुछ नहीं होगा, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से गुजरात में काम किया है, आज उसके जिस तरह से सीआर पाटिल ने एक प्रेस प्रमुख का आज सीआर पाटिल को क्यों लाना पड़ा? सीआर पाटिल की बात कर रहे हैं, सीआर पाटिल को लाना नहीं पड़ा, वो काम खत्म हुई है। तो आज आपके नजर केजरीवाल यहाँ पर हर 3 साल होता है तो अध्यक्ष भी बदला जाता है, तो हर एक अभी तक तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, अब भाजपा रही कहाँ है? वो उसका नाम ही नरेंद्र मोदी हो गया। कहाँ चलती है केजरीवाल के सिवाय? बताइए आप कहाँ पर चलती है? केजरीवाल के हिसाब से चलती है। और आप आपने बॉम्बे में भी किया, कलकत्ता में भी किया, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं, बिल्कुल नहीं जा रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं पंजाब में मिलना चाहिए था, आपको हरियाणा में मिलना चाहिए था, आपको यूपी में स्टैंड मिलना चाहिए। अरे जहाँ पे नहीं, आपको गोवा में कितनी मिली आप बताइए? हम तो जीत के आए गोवा में भी, तो हम जितना भी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एक बड़ा विपक्ष बनने जा रहा है आम आदमी पार्टी, और भाजपा और कांग्रेस एक है, मैं ये कहने जाऊंगी। सूरत की बात करें तो सूरत शहर में मतलब ऐसा माहौल अभी नजर आ रहा है कि जो भाजपा से पहले से नाराज थे, वो ज्ञाति के लोग, अभी उनको कांग्रेस से भी तकलीफ है, उसका सीधा बेनिफिट शायद आपको मिल सकता है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। और मैं बताऊं कि 2015 में जिस तरह से जो माहौल था और जिस तरह से उस माहौल के अंदर इलेक्शन हुए, और उसके बाद के जितने भी चाहे जिला पंचायत के इलेक्शन हुए, कहीं सिटी के अंदर कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए, एंड बाईपोल विधानसभा के हुए, हर एक में भारतीय जनता पार्टी को मतदारों ने स्वीकार किया है और ज्वलंत विजय मिला है। नहीं, मैं बताऊं बिनहरीफ क्यों हुई? फिर बिनहरीफ क्यों हुई? आप ये सोचिए, आज भी बिनहरीफ, यानी आप जनता के बीच जाना भी नहीं चाहते, ये आप देख लीजिए। बिनहरीफ इसलिए हुआ ना, तो आपका उम्मीदवार कांग्रेस यानी करवाया गया, बहुत सारा काम तो करवाया गया है, ये सुनिए।
थी हाँ। तो उसका मतलब आपने ग्राउंड रूट पे काम ही नहीं किया। अगर आपका उम्मीदवार का फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसका मतलब ये है कि आपने खुद ने लेसन नहीं किया, यानी आप नहीं चाहते। नहीं, आप ये कह रहे हैं अपनी पार्टी बिल्कुल नहीं। मैं ये बोलना चाहता हूं, सुनिए आज भी आपने लेसन ठीक से नहीं, आप ऐसे ही मानती है कि तो फिर आपने ऐसा क्या किया कि अभी भी गड्ढे पड़ रहे हैं रास्ते में? कोई जगह पर गड्ढे नहीं तो पड़ फिर रहे। ये वटवा में जो ब्लास्ट हुआ वो कैसे हुआ? क्यों? आपकी सेफ्टी इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे थे? वो जो देखिए वो आज कहीं ना कहीं नहीं, यानी अस्पताल में भी जो आग लगी थी वो कैसे लगी? वो कैसे लगी? यानी आपका प्रशासन भ्रष्ट है, देख रहा है, और वो इसीलिए है कि वो पैसा कहीं ना कहीं कॉर्पोरेटर्स के पास जा रहा है, बाहर निकल के नहीं आ रहा है, जनता के लिए उसका यूज नहीं हो रहा है। जनता देखती है, जनता इसीलिए उनको जनता बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब बात कर रहे हैं तब विचारधारा भी भाजपा की बात कर रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है कि सीआर पाटिल है और विजय रूपानी है वो भी अलग चल रहे हैं, और इसीलिए शायद विजय रूपानी को थोड़ा हटा दिया गया क्योंकि सीआर पाटिल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था उपचुनाव में। देखो उपचुनाव के अंदर विजय भाई रूपानी, नितिन भाई और सीआर पाटिल कंधे से कंधा मिला है और थम्बिंग मेजोरिटी मींस आज तक देखो साउथ गुजरात के अंदर प्रशांत भाई भी मानेंगे कि आज तक जो मार्जिन रहा है ये 2000, 3000 या 5000 का रहा है। भारतीय जनता पार्टी वो सीट 25,000 वोट से आप बोल रहे हो कंधे से कंधा मिला के, तो क्यों ऐसा होता है कि विजय रूपानी अक्सर नितिन पटेल पे डाल देते हैं कि नितिन उनको पूछो क्यों भाई क्यों नहीं पता, वो बोलते हैं कि मुझे खबर नहीं। भारतीय जनता पार्टी है वो संगठन वाली पार्टी है और पेज प्रमुख जिस तरह से सीआर पाटिल ने एक जुम्मेश बनाई और आज हर एक जगह पेज प्रमुख बना के वो संगठन को जिस तरह से उन्होंने मजबूत किया है, पार्टी संगठन से चलती है और भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है वो वर्कर उसको पार्टी के बिल्कुल वफादारी से काम करता है, चाहे वो सीआर वो वफादारी फिर कहीं ना कहीं आंखों में पलट जाती है जब कांग्रेस के कार्यकर्ता आते हैं और वो पद पे विराजमान हो जाते हैं। और कई बार तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि कांग्रेस में अपोजिशन में थे तो जिस कार्यकर्ता ने बेचारे पक्ष के खातिर उसको गाली दी हो, कल आके वही उसका बॉस बन गया। अब जाए तो जाए कैसे? जी प्रशांत जी, आपका क्या कहना है, ऐसा होता है या नहीं? जब भी मतलब सेंट्रल के इलेक्शन होते हैं ना 2014 और 19, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रचार करती है और रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका जब आती है पिक्चर में, तो मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन के बाद आधी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, आप मतलब आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों ने डिक्लेयर कर दिया है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन के बाद आधी कांग्रेस जेल में होगी। लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होता है, जब नया इलेक्शन आता है तो आधी कांग्रेस भाजपा में होती है। एनीवे जो भी है, तो मेरा एक ही मुद्दा जो अभी चल रहा है स्पेशली कि भी सबसे पहले तो ये परसेप्शन विजय रूपाणी को साइडलाइन करना। आई रिस्पेक्ट चीफ मिनिस्टर पर्सनली, सो उनकी तबीयत मतलब थोड़ी डेफिनेटली वो कोरोना ग्रस्त है, अभी नेगेटिव हुए, जस्ट अभी 1 घंटे पहले ही उनका रिपोर्ट आ चुका है, तो वो मतदान करने के लिए राजकोट जाने वाले हैं। सो ओवरऑल सिचुएशन अगर देखा जाए तो बेसिक लोकल इश्यूज हम जो बात कर रहे हैं कि आज कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है और कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, जब जिला और तालुका मतलब ब्लॉक लेवल की होगी इलेक्शन तब उनकी बात करेंगे। आज 15 साल से एक सरकार है तो उन्होंने कुछ ना कुछ दिया हुआ है, कुछ लैकुना रहा होगा, तो जनता भी ये एनालाइज करती है कि हमको क्या करना है, क्या देना है, मेरा रिप्रेजेंटेटिव कैसा होना चाहिए। अहमदाबाद के जो 2 डिफरेंस मेरे को अगेन एंड अगेन इसलिए याद कराना पड़ता है क्योंकि हमारे यहाँ वेस्ट अहमदाबाद की जो जनता है उनको कॉर्पोरेटर से कुछ वैसे लेना देना नहीं है, काफी को तो उनका नाम भी पता नहीं होगा। ईस्ट में डेफिनेटली रिक्वायर्ड है क्योंकि उनको हर रोज लोकल इश्यूज छोटे मोटे ऐसे होते हैं जिनके उनकी जरूरत पड़ती है, तो उनको नाम भी याद होता है। कॉर्पोरेटर शायद ऐसा होता है कहीं ना कहीं कि वो हर एक घर एवरेज टच बेस करता है। यहाँ वेस्ट अहमदाबाद में कोई टच बेस जैसी बात नहीं होती है। कोरोना का ये पूरा काल, ये पूरा पैंडेमिक जो गया, उसमें कौन से लोग उनके साथ खड़े रहे हैं, क्योंकि जब कोरोना इनिशियल स्टेज पे था तो हमको भी पता है अहमदाबाद में उस साइड पे ईस्ट अहमदाबाद में कोरोना ज्यादा था और एक लेवल पे वो अपनी तबलीगी जमात के ऊपर सब जब मतलब वो डाल दिया गया था, इंपोज कर दिया गया था कि उनकी वजह से आया है और उनका जो समाज मतलब वोट पोलराइजेशन। अभी जो मैं बात करना चाहता हूं मेन कि वोट का पोलराइजेशन सूरत हो या अहमदाबाद हो,
देयर आर कमिटेड वोटर्स ऑफ बीजेपी एंड कांग्रेस। अगर किसी को कांग्रेस अभी पसंद नहीं है और उनको बीजेपी में नहीं जाना है तो वो वोट आम आदमी पार्टी में जाएगा। तो ये पोलराइजेशन जो होगा और वो वोट का जो बंटवारा होगा वो बिटवीन कांग्रेस, आप या एनी अदर थर्ड पार्टी में होगा। सो बीजेपी को कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सेकेंडली, अर्बन जो सिटीजन्स और अर्बन जो जनता है, हमारी शहर की जनता, आपका जैसा कहना है कि भाजपा को प्रॉब्लम नहीं आएगा, कहीं ना कहीं ऐसा भी मतलब बोलते हैं लोग कि शायद आप जो आई है वो कांग्रेस के वोट काटने आई है पार्टी भी। आज प्रशांत भाई जो बोल रहे हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, प्रशांत भाई आप जो पहले बोलते थे, लेकिन आज जिस तरह से आप पूर्व और पश्चिम की जो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जैसे निकोल में वीर रामाणी का बड़ा जो गार्डन बना हुआ है, वटवा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है, तालाब बना हुआ है, नरोड़ा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं। तो आज कहीं ना कहीं बैलेंस जिस तरह से अहमदाबाद का करके भारतीय जनता पार्टी ने एक एस्टैब्लिश किया है। आज पार्किंग का बोलो तो आप नवरंगपुरा में देखो, सैटेलाइट में देखो, मणिनगर में देखो जो मल्टी लेवल पार्किंग हो रहा है। और जिस तरह से निकोल से आगे बटवा की तरफ और आप नरोड़ा में भी अब मल्टी लेवल पार्किंग जिस तरह से आने वाले समय में आपको देखने के मिलेंगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरह का पार्किंग से लेके, गार्डन से लेके, आज जिस तरह से डेवलपमेंट हर जगह हो रहा है वो लोग देख रहे हैं। वहाँ के जो भी विस्तार है, चाहे फिर वो कम्युनिटी हॉल बड़े हैं जो मिडिल क्लास के लिए, हर एक एरिया में आप जाओगे तो एक कम्युनिटी हॉल बना हुआ है और आने वाले साल में इससे भी बेहतर आपको देखने को मिलेगा। एक बात बताना चाहूंगी कि हम वीएस हॉस्पिटल एसवीपी का जो नामकरण दूसरा किया गया, वो जगह तो हमें दान में मिली हुई थी। यानी हमारे जो लोग दान करके गए, इन पे उन्होंने पैसे यानी पैदा कैसे किया जाए ये कर। आज आम आदमी पार्टी ने वहां पे मेमोरेंडम देके कुछ सेवाएं बहाल कराई है। हम ये गारंटी कार्ड ऐसे ही लेके नहीं आए मैडम, मैं आपको बताऊं, यानी यहाँ पे वही आपको अलग करना पड़ा, क्योंकि क्लॉज में ये लिखा था, क्योंकि क्लॉज में ये लिखा था। आप स्टडी करके आइए, हॉस्पिटल में जिस तरह से लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन आप जो कोरोना की बात करें एसपी में तो ऐसा था कि आप ऊपर से फोन करवाइए फिर ही आपको एडमिट किया जाएगा। हर जगह पर अहमदाबाद में हर एक हॉस्पिटल में कॉर्पोरेशन और राज्य सरकार ने हर एक लोगों को एडमिट करने के लिए कहीं ना कहीं उनका जो कोटा होता है हॉस्पिटल का, और एसपीपी में आप एक साथ में अगर 600-700 लोगों को एडमिट करवा सकते हैं एसपीपी में, मुझे बताइए और कहां पर है, आप बताइए कहां पर है। मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है, तब सुनाई दी थी, अगर लोगों को होती तो लोग आते नहीं मीडिया के सामने। दिल्ली में अगर आपको 10,000 बेड बनाना पड़ा, दिल्ली की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है, मैं तो बोल रहा हूँ 10,000 बेड बनाने के लिए आपको केंद्र सरकार की मदद लेनी भी पड़ी और वो स्वीकार भी करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं कोरोना की बात में पॉलिटिक्स, पर आप एसपीपी और इतना सारा बोल रहे हैं तो प्रूफ भी ऐसा दिखा हर एक लोगों ने विरोध किया था। एसपीपी जब बन रही थी हर एक लोगों ने उसका विरोध किया था। तब ये विजन था भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का और विजय भाई रूपाणी का, कि आज एसपीपी जिस तरह से काम कर रही है और आने वाले सालों में अहमदाबाद के अंदर एसपीपी जैसी काफी हॉस्पिटल है, चाहे फिर एलजी को भी अपग्रेड करेंगे, ये सब आने वाले समय में होने वाला है। ऐसा नहीं आप बात कर रहे हो, आप ये छुपा नहीं सकते कि वो आम जनता के लिए नहीं है, वो नहीं है कि एसवीपी मैं तो कह रही हूँ बहुत अद्भुतन है, बहुत आधुनिक है, लेकिन आम लोगों का क्या? आम आदमी भी जा सकता है उसमें, थोड़ी है आम आदमी क्यों नहीं जा सकता है। कोरोना महामारी में तो लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि वहां पे जाके एक भी पैसा एसपीपी में एक भी पैसा पैसा नहीं दिया, जो लोग पगार भी दिया नहीं गया था, वो पगार भी, क्योंकि वो एक प्राइवेटाइजेशन का एक भाग था, टेंडर निकाल के जिस कंपनी को सारे डॉक्टर हड़ताल पे चले गए थे, तो क्यों चले गए थे? बोला जाता है तो हड़ताल पे क्यों गए? आप देखो, यानी वो जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे दीवार थी उनकी, कॉन्ट्रैक्ट के काम नहीं करते। आपके सरकार में दिल्ली में सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दिया था, तो कॉन्ट्रैक्टर वो पैसा नहीं दे रहा है तो कौन जाएगा? सरकार इसमें बड़ी है, सरकार ने वो पैसा नहीं दिया, सरकार ने वो पैसा नहीं दिया, नहीं मिला है। सरकार बाहर बोल रहे हैं पर कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है, डायरेक्ट दीजिए, ऐसे ही था पहले, जब थी तब ऐसा ही था, उस म्युनिसिपैलिटी के अंडर में आता था वो। आज एसवीपी और उसमें भी कुछ काम आम आदमी पार्टी ने आगे रख के यानी उनपे आरटीआई करके करवाए हैं,
ये शायद ये सब मालूम हमारे भाई को इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो हमेशा एक ऊपर के स्तर में रहे हैं। नहीं निचले ऊपर स्तर के पे आके स्तर में काम रही किया ही नहीं है है। उन लोगों ने। आपको सिर्फ मैं आपको बातें बताऊं- बड़ी करना आती है। मैं आपको बाकी बताऊं कि लोगों को लगा कि एससीबी में आज भी ऐसी ही है। कोरोना में मुफ्त ट्रीटमेंट मिला है, एक भी आदमी को पैसा नहीं भरना पड़ा है। चलो अब आप बात एसवीपी कर रहे हैं। साइड में Action गुजरात क्या में करना था? जिन अस्पताल में आग की जो घटना सामने आई उसके बारे में आपका क्या कहना है? जिन लोगों ने जान गुमाई कोरोना से तो बेचारे फिर भी शायद बच जाते, लेकिन ये भ्रष्टाचार की आग उनको ले डूबी। बताइए भैया, ये गलती बताइए। किसमें भ्रष्टाचार की? मतलब आप मानते हो भ्रष्टाचार है? कहाँ पर भ्रष्टाचार बोल रहा हूँ मैं? जलपा आई कैन से इट वाज ट्रेजेडी एंड अ मिस्ट्री। हर वक्त क्यों ऐसी ट्रेजेडी होती रहती है? ये मुद्दा इसीलिए क्योंकि बहुत दुखद बात है। जब भी ऐसा होता है, हमारे मुख्य प्रधान आते हैं विजय रूपानी, अपनी फर्ज अदा करते हैं कि एक कमेटी बनाई गई है, वो इसकी आनी तपास कर से, पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई तपास कर रिपोर्ट सामने आए। भाई कौन जिम्मेदार था, क्या आपने एक्शन लिया, क्या किया? एक अस्पताल में आग लगी, कमेटी की बात की, फिर देखा दूसरी अस्पताल में बात ली, फिर वही बात। मैं ऐसा कहना चाह रही हूँ कि रिपोर्ट सामने क्यों नहीं आती? कितनी अस्पताल ऐसी है जिसकी बात करें फायर सेफ्टी के, उनके पास में इक्विपमेंट नहीं है, फिर भी वो चल रही है। ये क्यों? मेरा मानना ये है कि एक्शन क्यों नहीं लिया जाए? नहीं, ट्यूशन क्लासेस की भी जो बात थी उसमें भी यही बात थी। यही भी मैं बताऊं, यानी सूरत के लोगों का गुस्सा आज भी उस बात पर कि हमारे इतने बच्चे मर कैसे गए, वहां पे फायर सेफ्टी नहीं थी। तो यानी ये प्रश्न हमेशा उठा है क्योंकि ये सब कॉर्पोरेटर्स की अपनी जेबें भरने के लिए होता है। कोई कहीं पे कुछ देखा नहीं जाता। आज मैं आपको सरकार ने बताऊं जिन लोगों ने गलती की है उसके पीछे उसके सामने केस भी हो, उसको जेल में भी डाला है, कोई कॉर्पोरेटर उसको बचा भी नहीं सका है। सरकार बिल्कुल, और आज देखो जिस तरह से, और ऐसा होता है कि जब आप सरकार के ध्यान पे जो आया है उसके लिए आज फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स बने हुए हैं उसमें आज हर एक लोगों को वो नॉर्म्स के अंदर से जाना पड़ता है। पहले अभी नहीं थे चाहे ना? कुछ भी थे, पहले नहीं थे। कुछ भी थे, आज वो गलती देखो, वो गलती जिस हॉस्पिटल में की, यानी कि कोई गलती किसी के लिए किसी का मरना जरूरी है, इतने सारे बच्चों का मरना जरूरी है, इतने सारे लोगों का मरना जरूरी है, हर वक्त ये होना चाहिए। देखो कोई भी सरकार होती है, वो सरकार को जब उसको जिस तरह से कायदे कानून से वो काम करती है, फिर उसमें चाहे कुछ भी हो, नॉर्म्स जो बनाती है वो नॉर्म्स के हिसाब से अगर काम नहीं करता है तो किसी को सरकार बचाए भी नहीं और बचाएगी भी नहीं। नहीं, पर इतने लोग मर गए उसका क्या? बचाती भी नहीं है। नहीं, वो कैसे छूट गया वो आपसे? कोई छूटा नहीं है। जो क्यों छूटा नहीं? कोई छूटा नहीं है। जो लोगों ने जो गलती की है वो गलती की है, वो सारे को सजा मिल रही है, उसके सामने केस भी चल रहे हैं। दीजिए ना, आप उनको नाम दीजिए। वही तो बताऊं, कोई ऐसा नहीं है कि एक दिन में छूट गया। आप बताइए मतलब एक दिन में नहीं छूटा, 2 दिन में छूट गया। गलती की है वो। यानी आप मुझे बताइए कि वो कब कौन थे? 5 थे, 7 थे, 10 थे? नाम तो दीजिए, एक देखा की दे दीजिए। मैं वही कहाँ तो मना कर रहे हैं हम लोग? मैं वही तो आपको बोल रहा हूँ कि कोई सरकार, सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम क्या होता है वो आपको हमें समझाना पड़ेगा। सैनिटरी इंस्पेक्टर हो या फायर सेफ्टी वाला इंस्पेक्टर हो, वही हर एक अगर वो गलती करेगा तो उसके सामने भी एक्शन सरकार लेती है और लेती रहेगी। प्रशांत जी, आपका क्या कहना है? ये बोल रहे हैं गलती होती है तब हमें पता चलता है, हम सुधार लाते हैं। आप सुधार लाओ, अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि गलती की जाए, क्योंकि वो किसी की जान ले जाती है। सिर्फ 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 50 लाख या 50,000 सहाय देने से किसी इंसान की जगह पैसे नहीं ले सकता। So here the matter comes of governance और administration. See, हर चीज में मतलब political persons responsible नहीं होते हैं। So जैसे काम लेना, so this is the exact roles and responsibility of a corporator, local corporator, कि government या corporation related जितनी भी administrative facilities जो आम जनता को या तो मतलब ऑफिशियल को दिया जाता है, जैसे हॉस्पिटल बन रहा है तो उसमें क्या क्या नॉर्म्स होते हैं, कोई हॉस्पिटल बन रही है या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बन रहा है, क्या क्या नॉर्म्स फॉलो कराने हैं, तो वो कॉर्पोरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज की तारीख में क्या होता है, जब कुछ नया बनता है या बिल्डिंग बनती है, हॉस्पिटल बनती है, इंस्टीट्यूट बनता है, कॉर्पोरेटर वहां जाके ओनर को मिलके एक मिलीभगत हो जाती है, फिर कॉर्पोरेटर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। सो वो आउट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है वहां जाके। लेकिन उनका वो एक्चुअली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भी क्योंकि मेरे एरिया में ये बन रहा है, तो मेरे एरिया में अगर कल जाके कोई भी ट्रेजेडी या मिस्ट्री ना हो जाए, उसके लिए आई एम द रिस्पॉन्सिबल कि यहाँ पूरे
नॉर्म्स को फॉलो कराऊं, ना कि सिर्फ मैं मेरा कमीशन लेके बाहर निकल जाऊं। तो ये जो कमीशन गिरी आजकल जो बढ़ चुकी है, उसको कंट्रोल, जो भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार मुक्त गवर्नेंस जो बनाना है सरकार को, तो उसके लिए कॉर्पोरेटर एज वेल एज ऑफिसर से भी ये काम कैसे निकलवाना है। क्योंकि जो कॉर्पोरेटर जो होता है उसके सामने हमारा एक ऑफिसर होता है, तो ऑफिसर भी आजकल उतनी ही मतलब उसमें मिली भगत में आ चुका है कि उसको जो काम दिया गया है, क्योंकि वो तो ही इज अ सैलरीड पर्सन ऑफिसर, तो वो खुद ही जस्टिफाई नहीं कर सकता है, या तो पूरा दिन आराम में होता है। आप अभी भी आज की तारीख में मेरे को मैक्सिमम कंप्लेन कि ऑफिस जाते हैं तो कोई मिलता नहीं है, तो वो वाली बात है, नल है तो पानी नहीं, बल्ब है तो बिजली नहीं, अस्पताल है तो बिस्तर नहीं, बिस्तर है तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर कंप्लेन करने जाओ तो कोई सुनने वाला नहीं। तो ये वाली मैटर पे ही गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आता है, इसको थोड़ा बैलेंस करने की बहुत ही जरूरत है आने वाले साल में। मतलब ऐसा दिख रहा है जिस तरीके से हर जगह से हमको यूथ मिला है, आज की तारीख में कैंडिडेचर आप शब्द का देखो, ऑल पार्टीज का, तो वो एक युवा है। तो वो सब युवा को मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो भी कॉर्पोरेटर बनके कॉर्पोरेशन में जाए, वो उसकी खुद को पहले तो जात को मतलब सेल्फ को जस्टिफाई करे कि मैं किस लिए कॉर्पोरेटर बना हूं। सिर्फ मतलब मिली भगत के लिए, सिर्फ कमीशन के लिए तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड। और वो जनता को देखना है कि ये जो यूथ आ रहा है वो कैसे काम करेगा, उनसे काम कैसे लेना है, तो उसको बैलेंस करना है। एंड सेकेंडली, इश्यूज, लोकल इश्यूज कहीं पर नहीं है। जब भी देखो तो हिंदू मुस्लिम वाली बात है, तो एक ही लास्ट में मतलब मेरी एक बात बोल के मैं मेरी बात क्लोज करूंगा, ना मंदिर की बात हो, ना मस्जिद की बात हो, युवा बेरोजगार है, रोजी रोटी की बात हो। जी जी। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे है हितेश जी, कि जिस तरह अभी प्रशांत जी ने बात की, प्रतिता जी ने भी बोला कि हर जगह पे कहीं ना कहीं ऐसी मिली भगत होती है, उसी की वजह से आप जो बोल रहे हो, विकास की बात करते हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में नजर आता है, पर ऐसे जो स्थानीय मुद्दे हैं वहां पे वो छूट जाता है। जैसे आपने बोला कि चलो वो गलती हमारे नजर में आई, इसीलिए हमने सुधार अहमदाबाद के लेकिन अंदर आप उसकी नींव को पकड़ो। अहमदाबाद के अंदर आज कम से कम बहुत बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है। कहीं ना कहीं अगर कई हॉस्पिटल ने जो गलती की है और उसकी वजह से कुछ भी दुर्घटना हुई है, तो सरकार ने, चाहे कोई भी आदमी हो, और आपने देखा होगा वो सस्पेक्ट, प्रशांत भी जानते हैं कौन है वो लोग, तो सरकार ने किसी को बख्शा भी नहीं है। और दूसरी बात प्रशांत भी मैं आपको बोलूं, आप जो बोल रहे हैं ना कि पहले जिस तरह से एक व्यवस्था तंत्र था, आज मैं बताऊं आपको, मैं अहमदाबाद में अगर मेरे घर से ऑनलाइन भी कोई पेड़ काटने के लिए या कुछ भी रोड के लिए या कोई कुछ, जैसे कोई कुत्ता भी मर गया और अगर ऑनलाइन कुछ करता हूँ ना, तो कॉर्पोरेशन में 24 आवर्स में आपको एक रिप्लाई भी आता है और वो काम आपको एक टोकन नंबर भी मिल रहा है। आप ऑनलाइन, आपको अगर आपका टैक्स भी भरना है तो ऑनलाइन हो सकता है। मीन्स आप काफ़ी सुधार है। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेशन में कहीं ना कहीं वही चीज़ चलती आती है। चेंजेस आज रूपानी सरकार में जिस तरह से आप रेवेन्यू में या आप शहरी विकास में जिस तरह से आप देखो ऑनलाइन के प्लान पास करना, ये सब जिस तरह से आ रहा है, वो भी एक सुधारती ही सरकार है ना। तो सरकार को कहीं ना कहीं, सरकार भी जब जानती है कि इसमें सुधार की ज़रूरत है, तो सरकार उसको पॉजिटिव देख के लोगों को उसमें अगर कहीं तकलीफ ना पड़े, और अगर तकलीफ है तो उसको सुलझाने की कोशिश ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है और करती रहेगी। मैं भाई को मैं एक बात बताना चाहूँगी। अहमदाबाद में बहुत बड़ी समस्या जो है वो है यानी पाथरना वाला फुटपाथ पे जो लगाते हैं। हमने हमारे गारंटी कार्ड में ये बात रखी है कि उनको लाइसेंस दे के जगह दी जाए। उस किस तरह से हो वो भी एक अलग चर्चा का मुद्दा बन सकता है, पर वो बात हमने इसलिए की है क्योंकि भीड़ भड़का भी हो जाती है कब कब, और कोई हादसा भी हो जाता है। यानी जो काम करने हैं, आप चाहे वहाँ पे शहर में जाके देख लो, यहाँ पश्चिम में देख लो, बहुत सारे पाथरना वाले या ऐसे जो रास्ते पे बिक फुटपाथ पे बैठ के बेचने वाले देखे हैं, तो उनके लिए भी काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि वो ही है कि जो खर्चा यानी बहुत कम पैसे में है, तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए। हमारे चुटनी ढंढेरे में हमने उनके लिए एक भी बात की है। मैं इसीलिए मैडम आपको बोल रहा हूँ कि वो काम नवरंगपुरा में प्रशांत भी जानते हैं कि जो मल्टी लेवल बिल्डिंग हुआ उसके नीचे पाथरना वाले को भी जगह दी थी, और आज गुजरी भी जो है वहां पर है, और आज गुजरी हर रविवार पे बनती है। मैं और आपको दूसरा, बताऊं, जब ये विंटर सेशन आता है, उनको भी
कॉरपोरेशन कंसेशन रेट पे उनको भी प्लॉट देती है, एक एक महीने 2-2 महीने तक देती है, चाहे वो रिवर फ्रंट हो या कहीं प्राइवेट कॉरपोरेशन का जो प्लॉट हो वहीं पर भी देती है। मिस सरकार हमेशा पॉजिटिव ही होती पर है। 24 और देखिए आप जिस तरह आज कहीं ना कहीं जिसको 12 चाहिए, महीने के आज- लिए एक समय तक आप क्यों भाड़े पे नहीं दे सकते? क्यों? एसजी हाईवे पर तो आपने बहुत खोल के रखे हैं एमसी के, कितने पैसे वहां से तो बटोरे हैं आप लोगों ने, क्यों वही मॉडल आगे लेके नहीं जा रहे हम लोग? नहीं एसजी हाईवे में क्या खोला है बताइए। नहीं अरे वो AMC ओला वाले टेंट, ओला के टेंट, वही रेंट आता है, तो वो रेंट कहाँ जाता है आखिर? किसके उपयोग में रहता है? वही गवर्नेंस में जाता है ना। तो वो पैसा आता है पर पब्लिक के लिए यूज नहीं होता सर। मैं आपको ये बताना आप आइए कॉर्पोरेशन में बता दें कि ऑडिट होता है, आप आइए ऑडिट होता है, वो सही है। कोई ऐसा ऐसी हवा जैसी बातें मत करो कि ये पैसे आते हैं और उड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। 2 मिनट। ये सरकार का पैसा होता है, बाई चेक या बैंक में पैसा जमा होता है, ऐसा नहीं होता कि कोई कैश देता है। उसमें भी काफी सारे पैसे खर्च किए थे। चलो हमारे यहाँ पे तो रिवाज है अतिथि देवो भव, जो भी अतिथि बन के आए थे हमारी भी इज्जत का सवाल था, लेकिन इतने भी सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? अगर उसमें से थोड़ा बचा लेते तो शायद कोरोना महामारी में ज्यादा काम हो जाता। जी हितेश जी। किसमें? नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में शायद आपने प्रश्न पे गौर नहीं किया, उसमें भी जो पैसे उड़ाए गए थे। नमस्ते ट्रंप का जो प्रोग्राम तब बिजली मतलब अहमदाबाद में झगमगाहट नजर आई थी, लेकिन अभी भी देखो अगर बात करें विशाले वाले पुल की तो वहां पे तो लोग आज नरेंद्र मोदी बिजली के बिना ही विश्व स्तर के पुल पे से ऊपर जिस निकलते तरह से भारत की एक आन बान शान जिस तरह से आगे बढ़ी है, 5 आज से इंडिया का 164 पे आ गए हैं सर। आप 5वें नंबर के स्तर पे थे, 164 पे आ गए। आप एक क्या राज्य बात से कर रहे हैं? दूसरे राज्य में नहीं जा नहीं, सकती नहीं, है, और आज भारत की शान तो विश्व में है, जो लोग राज्य की जानते बात हैं। कर ही नहीं, आज मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना आपको कि जिस तरह से भाजपा ने लाग लेके नहीं आया। आज मैं आपको नरेंद्र बताऊं। मोदी ने जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल में भारत की जिस तरह से शान बढ़ाई है, और आज अतिथि भव मिस कहाँ पर नहीं होता है। आज नमस्ते ट्रम्प का जो प्रोग्राम है, या कोई भी विदेश से अगर कोई भी प्रधानमंत्री आता है या प्रेसिडेंट आता है, हाँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ, अतिथि देवो भव मैंने ही कहा, लेकिन इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? उसमें आज काफी लोगों के ऑर्गेनाइजेशनों ने भी उसमें अपना योगदान दिया है। ऐसा नहीं है कि ये अकेली सरकार ने ये कार्यक्रम किया है, ये कार्यक्रम हर एक ने साथ में मिलकर किया है, चाहे फिर वो कॉरपोरेशन हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन हो, वो सब ने मिलकर काम किया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है। आज अकेली सरकार ने इसके लिए पैसे खर्च नहीं किए। ये प्रोग्राम जो बना है वो विश्व स्तर पर जिस तरह से आज अहमदाबाद में अगर वो काम इस तरह का हुआ है तो उसके लिए अपने सबको गौरव लेना चाहिए। जी, लेकिन जो दीवार के पीछे पैसे खर्च करते हैं, उससे अच्छा तो आप एक घर बना अहमदाबाद लेते। का नहीं, अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर अहमदाबाद में आता है और उसकी आगता स्वागता होती है तो हर एक के लिए, हर एक इंडियन के लिए बहुत अच्छी बात है वो आए। ट्रम्प जी भले अभी अमेरिका से चले गए हो, लेकिन ट्रम्प जी अमेरिका में जो थे प्रेसिडेंट, वो यहाँ पे आए, आपका स्वागत हुई। मैं तो बोल रही हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जो इतने करोड़ों पैसे खर्च कर दिए, कुछ तो बचा लेते, तो वो जो चलते लोग गए थे वो शायद उनको कुछ मिल जाता। नहीं, वही तो बोल रहा हूँ कि अगर नमस्ते ट्रम्प में जो प्रोग्राम किया है वो अकेले सरकार ने नहीं किया है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आज कल को अगर आप दिल्ली में चाहिए तो दिल्ली में भी ये प्रोग्राम कर सकते हैं। नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि दिल्ली में भी करिए ना ऐसा प्रोग्राम, हम तो मना नहीं कर रहे। आप बोलिए प्राइवेट संस्थाओं को लेके, गवर्नमेंट से लेके, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेके, बिजनेस टाइकून से बोल के हर एक को बोलिए। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि उद्योगपति है उनका भी मतलब वो है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे विदेश नीति की कि इससे काफी फायदा हुआ है भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। चलो भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फायदा होगा, लेकिन आप जैसे बोल रहे हो बिजनेस टाइकून, यानी कि आज उनसे पैसे लो और कल वो कोई फाइल लेके आए तो उसको पास कर दो। इसका मतलब तो ये निकला बिजनेस टाइकून की बात नहीं, वो तो हर एक क्षेत्र में। कल मैं बोलूं आप अगर को मीडिया चलाना है तो आपका भी ऐसा सिस्टम चल सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब तो हर एक पैसे नहीं लेते। आज देखो अहमदाबाद के अंदर अगर काम किया है, और अहमदाबाद के ये अहमदाबाद का एक लगाव होता है। आज ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, अहमदाबाद के अंदर काफी टाइम से आप ये प्रशांत भी आपको बोलेंगे कि हरे श्रेष्ठी ने जहां पर जरूरत पड़ी है अहमदाबाद के डेवलपमेंट में उनका काफी अहम रोल रहा है। वो सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार आई भी है या सरकार गई भी है, लेकिन अहमदाबाद के बिजनेस या गुजरात के बिजनेसमैनों ने, चाहे फिर आपत्ति आई हो, पूर आया हो, भूकंप आया हो, हर एक में लोगों ने काम किया है सरकार के साथ। तो हर एक चीज को उस तरह से देखना चाहिए। आप हमेशा हर एक चीज को वो एंगल से देखेंगे। कैंप हनुमान की जो जगह है
वो बेचने की बात अभी क्यों चल रही है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो एक बड़ा मुद्दा बनने जा सकता है, जहां पे हमारी अभी मिलिट्री जो है शाहीबाग में जो जगह हमने कैंप हनुमान की जो है वो वहां पे मांग रहे हैं भाजपा वाले और बहुत सारे उद्योगपति वो जगह मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं आपसे, आप यही बता दीजिए। क्यों? क्योंकि वो तो दान में भी दी हुई जमीन है, साराभाई फैमिली ने दी हुई है, विक्रम साराभाई ने, और उसमें वो लिखा हुआ है उसमें बिल्कुल कि इसी काम के लिए, डिफेंस के काम के लिए ही ये जगह देनी चाहिए। तो ये बेचने की ताजवीज क्यों हो रही है, मुझे बताइए सर। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आज कहीं ना कहीं डिफेंस की अगर जो जगह है वहाँ पर अगर कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है तो सरकार उसके ऊपर हर एक पासू देखती है। ऐसा नहीं है कि आज ये चीज़ आई है तो उसको बेचना ही है, तो आप उसको ऐसे तरीके से, तो आप कहीं भी देखिए पहले जिस तरह से अहमदाबाद का डेवलपमेंट हुआ है और जिस तरह से यानी श्रेष्ठियों ने जो दिया और वो भी कांग्रेस के शासन में दिया, मैं बताना चाहूंगी मैडम, वो कांग्रेस के शासन में दिया, बताइए, भाजपा के शासन में नहीं। आज आप मेरे को बताइए कि जो कॉमर्स का जो एरिया था, आज कॉमर्स का जो एरिया था, कॉमर्स का जो एरिया था वो भी श्रेष्ठियों का था, आज वहाँ बदलाव आया है। तो आप वहाँ क्यों नहीं बोल रहे? आप वहाँ पे ग्राउंड थे क्रिकेट के, वो भी चले गए हैं, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी आपने दी है, हमने थोड़ी दी है, वो तो डीम्ड यूनिवर्सिटी। चुनाव का मुद्दा है, मैं यहाँ पर आप सभी को रोकना चाहती हूँ, समय का इसलिए मैं आप सभी को, आप देख रहे थे दंगल देश का, जिसमें हमने बात की आज गुजरात के 6 बड़े शहर के, जहाँ पे महानगर का जो महासंग्राम चल रहा है। तो यहाँ पे ये 6 जो शहर की बात करें तो वहाँ की जनता तय करेगी कि उनका उम्मीदवार कौन है। और आप सभी जनता को भी के न्यूज़ की तरफ से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक अपना मत नहीं दिया तो आप जाइए और अपना मत दीजिए, और चुनाव के जो परिणाम है वो तो बता ही देंगे कि जनता का मिजाज क्या है। तो अभी बस इतना ही, ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।